हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको यूज ऑफ दिस दैट बताने वाला हूँ। मेरे द्वारा जो यह सीरीज स्टार्ट की गई है, उस सीरीज में मैंने अभी तक 2 वीडियो अपलोड की हैं। पहली वीडियो यूज ऑफ इजमार से रिलेटेड थी, सेकंड वीडियो यूज ऑफ वॉजवर से रिलेटेड थी। इसी प्रकार से थर्ड वीडियो यूज ऑफ दिस दैट से रिलेटेड है। सो यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। ओके, आपको वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, वीडियो को पूरी देखना, तभी आपको समझ में आएगा। सो नाउ वी कैन स्टार्ट द वीडियो। आपको बताऊंगा कि दिस दैट है क्या। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दिस दैट है क्या। ओके, सो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रिगार्डिंग दिस दैट के रिगार्डिंग लिखे गए हैं। दिस का मतलब यह होता है एंड दैट का मतलब वह होता है। ओके, यू हैव टू फोकस, यू हैव टू गिव योर अटेंशन। दिस का मतलब क्या होता है, यह होता है, और दैट का मतलब क्या होता है, वह होता है। ये कुछ की पॉइंट है रिगार्डिंग दिस और दैट। यदि आपने यह सीख लिए तो आप सेंटेंस बनाना सीख जाओगे जो दिस दैट से रिलेटेड सेंटेंसेस हैं। ओके, सो सेकंड की पॉइंट है, दिस व दैट का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई वस्तु या व्यक्ति हमारे पास या दूर होती है और हम उसके बारे में बताना चाहते हैं, मीन्स कुछ उसके बारे में बताना चाहते हैं। यदि सपोज दैट कोई पर्सन और कोई ऑब्जेक्ट मेरे नियर में है, तो उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं दिस का यूज करूँगा। ओके, यदि सपोज दैट मेरे पास एक किताब है और मेरे पास में है, और मैंने उसके बारे में, उस किताब के बारे में किसी थर्ड पर्सन, यू कैन से सेकंड पर्सन को बताना है, तो मैं उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए दिस और दैट का यूज करता हूँ। ओके, या यू कैन से यदि कोई ऑब्जेक्ट और पर्सन हमारे नज़दीक में है या दूर है, तो हम उन्हें, किसी पर्सन और ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, इन फ्रंट ऑफ समवन, किसी को बताने के लिए या उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए दिस वर्ड दैट का यूज करेंगे। ओके, ये की पॉइंट है। यू हैव टू गिव योर अटेंशन, देन यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, सेकंड देखना, दिस का प्रयोग पास के लिए किया जाता है। मीन्स यदि कोई ऑब्जेक्ट, मैंने आपको बताया कि यदि कोई ऑब्जेक्ट और पर्सन हमारे पास में है, तो हम नियर दिस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, दिस का यूज करेंगे। यदि सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट या पर्सन हमारे पास में है, उस ऑब्जेक्ट या पर्सन को इन फ्रंट ऑफ समवन, किसी के सामने इंट्रोड्यूस करने के लिए हम दिस का यूज करेंगे। और यदि कोई ऑब्जेक्ट या पर्सन हमसे दूर है, तो उस ऑब्जेक्ट या पर्सन को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखना, यह मेरा घर है। मेरा घर मीन्स एक ऑब्जेक्ट है, मैं किसी को बता रहा हूँ। ओके, अपने घर के बारे में मैं किसी को बता रहा हूँ इन फ्रंट ऑफ समवन। आई एम सेइंग समथिंग अबाउट माई हाउस। मैं अपने घर के बारे में मैं कुछ बता रहा हूँ, तो मैं उसे इंट्रोड्यूस करने के लिए दिस और दैट का यूज करूँगा। यदि कोई ऑब्जेक्ट या पर्सन मेरे नियर में है, तो मैं उसे इंट्रोड्यूस करने के लिए दिस सब्जेक्ट का यूज करूँगा। एंड यदि कोई ऑब्जेक्ट या पर्सन मेरे से दूर है, मीन्स मेरे से थोड़ा, जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सपोज दैट यदि मैं किसी चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, यदि मैं किताब के बारे में बता रहा हूँ और कोई बुक मुझसे दूर है, उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं वह का यूज करूँगा। ओके, दैट का प्रयोग दूर के लिए किया जाता है एंड दिस का प्रयोग नज़दीक के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखना, यह मेरा घर है, एंड सेकेंड एग्जाम्पल रिलेटेड टू दैट, वह फल की टोकरी है। ओके, दिस व दैट दोनों ही सिंगुलर सब्जेक्ट, दिस व दैट दोनों ही सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स एक वचन करता है, इसलिए दिस व दैट के साथ इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज, ये इज है क्या, ये हेल्पिंग वर्ब है। इसके बारे में मैं आपको मेरी पिछली वीडियो मीन्स जो रिलेटेड थी यूज ऑफ इजम आर से, उसमें मैं पूरा डिस्क्राइब कर चुका हूँ। यदि आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। देन यू विल लर्न हाउ टू यूज इज इन सेंटेंसेस। आप सीख जाओगे कि इज का यूज सेंटेंसेस में कैसे करना है, और यू कैन से कि किन सब्जेक्ट के साथ इज का यूज करना है। ओके, फोकस करना। नोट, दिस व दैट दोनों ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। कौन से सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और मैंने आपको पहले ही, मीन्स मेरी प्रीवियस वीडियो में बताया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा किसका यूज किया जाता है, इज ए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। फोकस करना, दिस का प्रयोग पास के लिए किया जाता है, मीन्स एग्जाम्पल दिया है यह मेरा घर है, और दैट का प्रयोग दूर के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखना, वह फल की टोकरी है। द क्वेश्चन इज, दिस और दैट क्या है, दिस और दैट क्या है, किसी किसी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, और यू कैन से किसी पर्सन या
ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम दिस और दैट का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं। किसी पर्सन या ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए इन फ्रंट ऑफ समवन, किसी के सामने उसको उन दोनों को मीन्स किसी ऑब्जेक्ट या किसी पर्सन को इंट्रोड्यूस करने के लिए किसी के सामने हम दिस और दैट का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट करते हैं। अब यदि कोई ऑब्जेक्ट या पर्सन हमारे नज़दीक में है तो हम उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए दिस का प्रयोग करेंगे, और यदि कोई ऑब्जेक्ट या पर्सन हमसे दूर है तो उस ऑब्जेक्ट या पर्सन को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम दैट का यूज करेंगे। और की पॉइंट सेकंड क्या है, दिस व दैट दोनों ही सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इन माय प्रीवियस वीडियोस, दिस व दैट सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। दिस व दैट दोनों ही सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, इसलिए दिस व दैट के साथ इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ओके, यदि कोई ऑब्जेक्ट या पर्सन हमारे नज़दीक है तो दिस का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, दिस इज अ बुक। यदि कोई ऑब्जेक्ट, ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिए है, यदि कोई ऑब्जेक्ट या पर्सन हमारे नज़दीक हैं तो दिस का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, दिस इज अ बुक। ओके, और यदि कोई ऑब्जेक्ट या पर्सन हमसे दूर है, ओके, तो दैट का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल है, दैट इज अ कैट। यह किताब है और इसका मतलब क्या है, वह बिल्ली है। ओके, दैट इज अ कैट। नाउ यू कैन सी सम एग्जाम्पल रिलेटेड टू दिस दैट। सेंटेंस स्ट्रक्चर पर फोकस करना, यदि आपने यह सीख लिया, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। ओनली यू हैव टू गिव योर फोकस, और यू कैन से ओनली यू हैव टू गिव योर अटेंशन। ओके, दिस दैट क्या है, एज ए सब्जेक्ट यूज किए जाएंगे। देन इज हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। देन ऑब्जेक्ट और यू कैन से नाउन का यूज करना है जो उस सेंटेंस में यूज किया जा रहा है। ओके, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। यह के लिए मैंने बताया है दिस का यूज किया जाता है, और वह, यह और वह, यह का मतलब मीन्स दिस का मतलब यह एंड दैट का मतलब वह। जहाँ पर यह वर्ड आ रहे हैं वहाँ पर आप दिस का यूज कर सकते हो, और जिन सेंटेंसेस में वह वर्ड का यूज हो रहा है उन सेंटेंसेस में आप दैट का यूज कर सकते हो। नाउ, यह मेरा घर है। एग्जाम्पल देख सकते हो, यह मेरा घर है। यह के लिए दिस, एंड आपको पहले ही बता चुका हूँ दिस और दैट के साथ इज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। सो सेंटेंस स्ट्रक्चर पर फोकस करना, पहले दिस दैट के बाद इज, देन ऑब्जेक्ट। मेरा घर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके, दिस के बाद हेल्पिंग वर्ब इज आएगी, देन ऑब्जेक्ट क्या है, माई हाउस। ओके, यह मेरा दोस्त है, यह मेरा दोस्त है मीन्स मेरा दोस्त मेरे पास में खड़ा है, और समवन इज आस्किंग टू मी, कोई मुझसे आकर पूछ रहा है या कोई मुझसे पूछ रहा है, हु इज दिस, यह कौन है, यह कौन है। तो मैं अपने दोस्त को इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या कह रहा हूँ, यह मेरा दोस्त है। आप खुद एक स्टोरी बना सकते हो या खुद समझ सकते हो। सपोज दैट कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, मीन्स योर फ्रेंड इज नियर टू यू, आपका दोस्त आपके साथ है और आपके पास में है। ओके, एंड समवन इज कमिंग नियर टू यू एंड आस्किंग टू यू, कोई आ रहा है और आपसे पूछ रहा है, यह कौन है, हु इज दिस, ही डजेंट नो अबाउट हिम। जो व्यक्ति आपसे पूछ रहा है वह आपके दोस्त के बारे में नहीं जानता है, वह आपसे पूछ रहा है यह कौन है, हु इज दिस। सो आप क्या कहोगे, दिस इज माई फ्रेंड, यह कौन है, मेरा दोस्त है। ओके, अब देखना, यह मेरा पक्का दोस्त है। दिस, यह मीन्स दिस के साथ इज हेल्पिंग वर्ब, एंड देन माई बेस्ट फ्रेंड क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। ओके, सपोज दैट कोई कंप्यूटर आपसे दूर में है, आपके दूर है मीन्स जहाँ पर आप खड़े हो आपसे थोड़ा दूरी में है, डिस्टेंस थोड़ा है, तो आप वहाँ पर दैट का यूज करोगे। नाउ यू कैन सी, वह कंप्यूटर है मीन्स दैट इज कंप्यूटर। ओके, कुछ रिलेटेड एग्जाम्पल और बचे हुए आप फोकस कर सकते हैं। वह घर छोटा है, वह घर छोटा है, दैट इज स्मॉल हाउस, दैट इज स्मॉल हाउस। वह कार राम की है, दैट इज राम्स कार, दैट इज राम्स कार। यहाँ पर राम्स कार क्यों लिखा गया है, यहाँ पर राम्स कार इसलिए लिखा गया है, राम और कार दोनों ही नाउन हैं, कभी भी दो नाउन साथ में यूज नहीं किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट रूल फॉर ग्रामर का इंपॉर्टेंट रूल है कि कभी भी दो नाउन साथ में यूज नहीं किए जाते हैं। यदि दो नाउन साथ में यूज किए जाते हैं, मतलब कभी भी दो नाउन साथ में यूज नहीं किए जाते हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या है। यदि नाउन दो यूज हो रहे हैं साथ में, तो सॉल्यूशन क्या है कि जो फर्स्ट नाउन होगा, फर्स्ट नाउन के बाद आपने एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है। इसलिए मैंने यहाँ पर राम के बाद एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है। फोकस करना,
कभी भी दो नाउन साथ में यूज नहीं किए जाते हैं, और यदि किए जा रहे हैं और यदि दो नाउन साथ में यूज किए जा रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप पहले नाउन के बाद एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हो यदि ऐसा हो रहा है। ओके, इसीलिए मैंने यहाँ पर राम्स कार लिखा है, क्योंकि राम और कार दोनों ही दो नाउन हैं और दो नाउन कभी भी साथ में यूज नहीं किए जाते हैं। इसका सॉल्यूशन एक है कि आप पहले नाउन के बाद एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हो, तब यह गलत नहीं माना जाएगा या तब यह गलत नहीं होगा। दैट इज राम्स कार। कार मेरे से क्या है, दूर में, मीन्स कार और मेरी डिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर दैट का यूज किया गया है। ओके, यह उसका पेन है, मीन्स दिस इज हिज पेन, दिस इज हिज पेन। यह एक पालतू है, दिस इज अ डोमेस्टिक, दिस इज अ डोमेस्टिक। पालतू को इंग्लिश में डोमेस्टिक बोलते हैं। ओके, नाउ सम सेंटेंसेस रिगार्डिंग नेगेटिव। नाउ यू कैन सी दिस दैट, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा दिस दैट, देन हेल्पिंग वर्ब इज, देन नॉट। नेगेटिव में हम नेगेटिविटी को शो करने के लिए नॉट वर्ड का यूज करते हैं, देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका नाउन भी हो सकता है या नाउन ही होगा। यह अच्छा नहीं है, दिस इज नॉट गुड। यह अच्छा नहीं है मीन्स यह के लिए हम दिस का यूज करते हैं, दिस के बाद हेल्पिंग वर्ब इज आती है, और यू कैन से दिस के साथ इज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। आप क्वेश्चन यह है कि दिस के बाद हेल्पिंग वर्ब इज का ही क्यों प्रयोग किया जाता है। नाउ द आंसर इज, क्योंकि दिस और दैट क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। आंसर क्या होगा कि दिस और दैट क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम दिस के बाद और दैट के बाद इज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। और यू कैन से सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद हमेशा इज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। ओके, वह लड़का अच्छा नहीं है मीन्स दैट इज नॉट गुड बॉय, दैट इज नॉट गुड बॉय। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा कि दिस और दैट हैं क्या। सॉरी फॉर दैट, मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया, बट आपको अभी बता रहा हूँ। दिस और दैट डोमेंस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डोमेंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ओके, अब नाउ द क्वेश्चन इज, हम कैसे पहचानेंगे कि दिस का यूज एज अ डोमेंस्ट्रेटिव प्रोनाउन और दिस और दैट का प्रयोग एज अ डोमेंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में किया जा रहा है। तो सिंपल है, अभी तक हमने जो भी पढ़ा वह हमने उसका यूज हम एज अ डोमेंस्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह कर रहे थे। मीन्स यदि हम दिस और दैट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग कर रहे हैं तो इट मीन्स हम डोमेंस्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, और हम यदि दिस और दैट के बाद सीधे नाउन का यूज करें। एग्जाम्पल देखना, जैसे इसको फोकस करना पहले, दिस, यह किताब अच्छी नहीं है मीन्स दिस इज़ नॉट गुड बुक। अभी तक हमने यह पढ़ा, दिस के बाद क्या पढ़ा हमने, दिस और दैट के बाद इज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया। ओके, ये क्या है, डोमेंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यदि हम दिस और दैट के बाद सीधे नाउन का प्रयोग करें, जैसे देखना इसमें दिस बुक इज़ नॉट गुड, तो हम इसका दिस और दैट का यूज एज अ डोमेंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कर रहे हैं। ओके, समझ में आया या नहीं आया, देखना, फोकस करना। यदि दिस और दैट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग किया जा रहा है और सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरीके से है, तो दिस और दैट का प्रयोग एज अ डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह किया जा रहा है। और यदि दिस और दैट के बाद सीधे नाउन मीन्स बुक क्या है, एक नाउन है, दिस और दैट के बाद आप सीधे नाउन का यूज कर रहे हो, तो दिस और दैट एज अ डोमेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज किए जाएंगे। ओके, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ ग्रामर। जैसे पहला रूल मैंने बताया है कि दो नाउन कभी भी साथ में यूज नहीं किए जाते हैं, यदि किए जा रहे हैं तो आप पहले नाउन के बाद एपोस्ट्रोफी एच का यूज कर सकते हो, तब यह रूल गलत नहीं होगा। ओके, अब देखना पास्ट में हम दिस और दैट का यूज कैसे कर सकते हैं इन सेंटेंसेस में हम पास्ट में दिस और दैट का यूज कैसे कर सकते हैं। देखना, दिस दैट देन वॉज, मैंने जब आपको यूज ऑफ वॉज वर बताया था कि वॉज क्या है, हम वॉज ये भी क्या है, इजमार, वॉज वर, हैज, हैव, हैड, ये सभी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट में इज का यूज किया जाता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इन अ पास्ट में वॉच का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर वॉच का प्रयोग किया गया है। अब नाउ द क्वेश्चन इज, हमने दिस और दैट के साथ वर का प्रयोग क्यों नहीं किया। आंसर क्या है, वर हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है, इसलिए हमने दिस और दैट के साथ वर का प्रयोग नहीं किया। इजमार, वॉज वर, हैज हैव हैड, विल सेल, ये सभी क्या आपकी हेल्पिंग वर्ब है। ओके, प्रेजेंट में हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करते हैं, और पास्ट में हम
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉच का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमने दिस दैट के साथ वॉच का प्रयोग किया है। सेंटेंस स्ट्रक्चर पर फोकस करना, दिस दैट प्लस वॉच प्लस ऑब्जेक्ट, देन यू कैन से ऑब्जेक्ट एज ए नाउन भी हो सकता है। यह फोन अच्छा नहीं था, यह फोन अच्छा नहीं था मीन्स दिस वॉज, यह फोन अच्छा था, सॉरी फॉर दैट, यह फोन अच्छा था, दिस वॉज गुड फोन। यह फोन अच्छा था मीन्स यह के लिए दिस, देन था मीन्स वॉज, एंड दिस वॉज गुड फोन, अच्छा गुड, एंड फोन फोन यू कैन सी, ओके। वह घर बड़ा था, दैट वॉज बिग हाउस। अब देखना जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं मीन्स ये दिस और दैट का प्रयोग एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह कर रहे हैं। जब हम दिस और दैट के बाद सीधे वर्ब का यूज करते हैं और यू कैन से दिस और दैट के बाद सीधे हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं तो उन सेंटेंसेस में दिस और दैट एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह यूज किए जाते हैं। लेकिन जब दिस और दैट के बाद सीधे नाउन का प्रयोग किया जाता है, देखना इस सेंटेंस में फोन क्या है, एक नाउन है। यदि दिस और दैट के बाद सीधे नाउन का प्रयोग किया जा रहा है तो उन सेंटेंसेस में दिस और दैट का प्रयोग एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह किया जा रहा है, ओके। थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट इफ़ यू नोटिस और यू कैन से कि अगर आप फोकस और अटेंटिव रहोगे तो यह रूल आपको याद हो जाएगा। यदि दिस और दैट के बाद सीधे हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है तो दिस और दैट एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह यूज किए जा रहे हैं। इनमें देखना ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर दिस और दैट क्या कहलाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे कहलाएंगे। यदि दिस और दैट के बाद सीधे आप किसका यूज कर रहे हो, फोन क्या है, यहाँ पर मोबाइल फ़ोन क्या है, नाउन है। तो यदि दिस और दैट के बाद सीधे आप किसका यूज कर रहे हो, नाउन का यूज कर रहे हो, देन आप हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हो, तो उन सेंटेंसेस में और यू कैन से उन स्ट्रक्चरों में आपका दिस और दैट एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा, ओके। ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से के रिगार्डिंग सेंटेंस है और आपका ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस और दैट इस सेंटेंस में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह यूज किए जा रहे हैं और इस सेंटेंस में दिस और दैट एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज किए जा रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस और दैट कैसे यूज किए जाएंगे, यदि दिस और दैट के पास सीधे हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो आप कहोगे दिस और दैट क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन जब दिस और दैट के बाद नाउन का प्रयोग किया जा रहा है तो वहाँ पर दिस और दैट क्या कहलाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे, ओके। देखना दैट हाउस वॉज गुड, इट मीन्स दैट हाउस, दैट के बाद आपने क्या यूज किया है, नाउन यूज किया है। जब दिस और दैट के बाद नाउन का यूज किया जा रहा है तो दिस और दैट क्या कहलाएगा, आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, ओके। नाउ सेंटेंस पे फोकस करना, वह घर बड़ा था, दैट वॉज बिग हाउस। जो मैंने किताब तुम्हें दी वह अच्छी थी। आप देखना जब आप स्टोरी टेलिंग करोगे या धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करोगे तो इस तरीके के सेंटेंसेस आपके सामने आएंगे रिगार्डिंग दिस दैट। जो मैंने किताब तुम्हें दी वह अच्छी थी, विच बुक आई गेव यू दैट वॉज गुड। वह अच्छी थी मीन्स आप किसके बारे में बता रहे हो, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है इसलिए यहाँ पर दैट का यूज किया गया है। वह अच्छी थी मीन्स दैट वॉज गुड, ओके। जहाँ तुम रहते थे वह घर, जहाँ तुम रहते थे वह घर अच्छा था, जहाँ तुम रहते थे वह घर अच्छा था। वेर यू लिव्ड दैट हाउस वॉज गुड, दैट हाउस वॉज गुड मीन्स यहाँ पर आप वेर यू लिव्ड और यू कैन से वेर यू यूज टू लिव भी कह सकते हो, ओके। वह घर अच्छा था, दैट हाउस वॉज गुड, ओके गाइस। It is my humble request to all of you guys, if you like my videos or if you are new in my YouTube channel, do not forget to subscribe my channel. If you like my videos, please like, share and subscribe.